हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्टिमेंट IQ में। साथियों, आज इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके रीट, सीटेट, DSSB, KVS ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट है साथियों, तो हर दिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे दोनों टाइम आपको ये टेस्ट देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 28 है। टेस्ट नंबर 1 से 27 तक आप देखने के लिए आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षणों में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षणों में अंतरण। बी ऑप्शन है, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। सी ऑप्शन है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और डी ऑप्शन है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है। साथियों, आप साथ में आंसर दे सकते हैं या आपको लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है। ए ऑप्शन है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। बी ऑप्शन है, प्रौढ़ावस्था के दौरान। सी ऑप्शन है, व्यक्ति के पूरे जीवन में। और डी ऑप्शन है, किशोरावस्था के दौरान। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। सी ऑप्शन है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। और डी ऑप्शन है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, रोर्सक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये कथन देखना है कौन सा सत्य इसमें। रोसार्क परीक्षण एक अभिकर्त्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। बी ऑप्शन है, रोसार्क परीक्षण व्यक्ति की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। सी ऑप्शन है, यह व्यक्ति के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। और डी ऑप्शन है साथियों, इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्ति की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वर कल्पना, कटुक इत्यादि को उजागर करना। तो साथियों, इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? 4 नंबर में आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, रोसार्क परीक्षण व्यक्ति की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसुमायोजन का आधार वैषम्य में है। ए ऑप्शन है, इदम तथा प्रहम के मध्य। बी ऑप्शन है, वास्तविक शव तथा आदर्श शव के मध्य। सी ऑप्शन है, शव तथा वातावरण के मध्य। डी ऑप्शन है, अचेतन तथा चेतन के मध्य। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा वास्तविक शव तथा आदर्श शव के मध्य। 5 नंबर में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथकहारी विशिष्ट क्या है? ए ऑप्शन है, शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। बी ऑप्शन है, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण। सी ऑप्शन है, प्रारूपी अभिलक्षण। डी ऑप्शन है, मन शारीरिक उपागम। तो 6 नंबर आपका साथी हो जाएगा शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी ये 17 नंबर नहीं है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको मैं उत्तर बता देता हूँ, आप वीडियो को रोककर पढ़ लो इसमें कौन सा राइट होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस समय सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपोषण प्रदान करना। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य ये है साथियों। ठीक है, और अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में ए ऑप्शन है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। बी ऑप्शन, अपने साथियों से समायोजन करना। सी ऑप्शन, अपने माता पिता से समायोजन करना। और डी ऑप्शन है, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से समायोजन करना। ठीक है, किशोरावस्था में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन,
परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ए ऑप्शन है स्मृति एवं समझ आधारित, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, सी ऑप्शन है समझ एवं अनुप्रयोग आधारित और डी ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा समझ एवं अनुप्रयोग से आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? समझ और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपणा, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतरीन मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, अगला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को, बी ऑप्शन है पिछड़े बालकों को, सी ऑप्शन है सामान्य बालक को, डी ऑप्शन है प्रखर बुद्धि बालक को। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, मंदबुद्धि बालक को देनी चाहिए साथियों। अगला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषज्ञ के कारण, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो साथियों इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसके कारण होती है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। ए ऑप्शन है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है संवेदना, डी ऑप्शन है चरित्र। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। अगला हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? मानव व्यक्ति परिणाम है। ए ऑप्शन है केवल अनुवांशिक का, बी ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का, सी ऑप्शन है अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी ऑप्शन है केवल वातावरण का। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, 14 नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान और डी ऑप्शन है अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? तो इसमें होगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो उसी टाइम करनी चाहिए साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, सी ऑप्शन है उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा आपका विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? ए ऑप्शन है रूप, बी ऑप्शन है दर, सी ऑप्शन है अनुक्रम, डी ऑप्शन है ये सभी। तो साथियों कौन सा राइट हो जाएगा 18 नंबर में? 18 नंबर आपका राइट हो जाएगा साथियों ये सभी, रूप, दर और अनुक्रम। ठीक है, अगला हो जाएगा शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन है अध्यापन विषय का, बी ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का, सी ऑप्शन है शिक्षा संहिता का, डी ऑप्शन है अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। तो इसमें आपका हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, बी ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, सी ऑप्शन है विकासीय विधि, डी ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो साथियों इसमें हो जाएगा विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। तो साथियों कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हर दिन सुबह और शाम दोनों टाइम 8 बजे आपको ये टेस्ट मिलता रहेगा इस चैनल पर, सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे। तो दोनों टाइम में आपको ये टेस्ट देना है साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। रीट, टेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर दिन ये टेस्ट देना है। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।